विविध का 7वां प्रश्न चल रहा है। तो 7वां प्रश्न पढ़ लेते हैं। क्या है? प्रश्नावली 3 विविध का 7वां प्रश्न ये है, एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं एक्स, वाई तथा जेड का उत्पादन करता है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित की गई है। ये बाजार 1 है और बाजार 2। बाजार 1 के लिए उत्पादन 10,000, 2,000, 18,000 और 2 का उत्पादन कितना 6,000, 20,000 और 8,000। इसमें पहला प्रश्न पूछा कि यदि एक्स, वाई तथा जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य 2.5 रुपए, 1.5 रुपए और 1 रुपए है, तो बाजार 1 में कुल आय आप व्यू बीजगणित की सहायता से याद कीजिए। तो मतलब कहें तो आपको मूल्य दिया गया है, जो मूल्य ए के लिए, मूल्य को आप किस आव्यूह के रूप में रखेंगे ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इस आव्यूह की कोटि अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 2 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ 3 है, 2 गुणे 3। अगर इस आव्यूह की कोट 2 गुणे 3 है, आपको मूल्य की कोट क्या बनानी पड़ेगी? मूल्य की कोट की शुरुआत ही 3 से होना चाहिए, अर्थात मूल्य वाली जो कोट हो वो 3 क्रॉस, क्योंकि मूल्य आपका कितने कितने रुपए दिया गया है, 2.5 रुपए, 1.5 रुपए और 1 रुपए। हमने मूल्य को इस रूप में लिखा, कारण यह है इसकी कोट कितनी है बताइए। इसकी कोट है 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं और 1 स्तंभ है, 3 क्रॉस। और इसलिए जरूरी है जिससे 3 से 3 मैच करे, अगला आव्यूह क्या बने, 2 क्रॉस 1 का बने। 2 बाजारों का अपने आप लागत आ जाएगा। समझ में आई बात? तो हमें मूल्य को किस रूप में रखना है, 3 क्रॉस 1 में रखना है, और उत्पादन को किस रूप में रखना है, 2 क्रॉस 3 में रखना है, जिससे आव्यूह का गुणा आसान। ये सब आपके दिमाग में पहले चलना चाहिए ना। और पता लगा आपने इसको 3 क्रॉस 2 में रख दिया और इसको आपने 1 क्रॉस 3 में रख दिया, तब तो आपका गुणा ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा। गुणा संभव करने के लिए हमेशा जिस कोड पर ये समाप्त हो और उसी से अगला शुरू हो। समझ में आया ना? यही कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो मूल्य आपके पास बाजार ए के लिए इतना है, एक्स वाई जेड का। तो बताइए लागत कितनी आएगी? लागत बराबर ये बाजार 1 की लागत और बाजार 2 की लागत, चूंकि 2 क्रॉस 1 में आएगा उत्तर, बराबर गुणा करिए। बाजार 1 और 2 दोनों का लागत जो उत्पादन है कितना, 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000 इंटू में 2.5 रुपए, 1.5 रुपए, 1 रुपए। ठीक है, बराबर गुणा करेंगे। 10,000 का गुणा 2.5 रुपए से करेंगे, 2 जीरो से इसका दशमलव समाप्त हुआ। ये बना 250 के आगे डबल जीरो, 250 के आगे कितने जीरो भाई, 250 है, 2 जीरो और बढ़ा दो। समझ में आया? 2,000 का गुणा इससे करेंगे 1.5 से, इसके 2 जीरो से इसका दशमलव हट गया, 150 बना। 150 का पहाड़ा 20 से पढ़ेंगे, 1.5 दूनी 3 मतलब 15 दूनी 30, 15 का पहाड़ा पढ़ लिए, 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, क्या बनेगा 3,000। गुणा समझ में आना चाहिए, प्लस कर दिए। अगला इसका गुणा इससे करेंगे, 18,000 का गुणा 1 से करेंगे, 18,000 एक कम 18,000, ये भी प्लस हो गया। ये बाजार 1 का आ गया। बाजार 2 के लिए यहां से इसका गुणा इससे करिए, 6,000 का गुणा 2.5 जीरो से करेंगे, इसके 2 जीरो से इसका 2 जीरो मतलब दशमलव समाप्त। ये 250 रहा और ये कितना रहा, 250, 60, तो 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 12 3 15, 2 जीरो इसका कितना आया 15,000 प्लस 20,000 का पहाड़ा 1.5 से पढ़ेंगे तो 20,000। देखिए 2 जीरो से इसका दशमलव समाप्त हुआ। ये 150 है, ये कितना है 200 है, मतलब 150 और 200 का गुणा करना है, तो 15 दूनी और 2 1 3, 3 जीरो और कितना आया 30,000, 30,000 लिख दिया गया, प्लस 8,000 एक कम 8,000। दोनों को जोड़ेंगे 25 और 3, 25 3 28, 28 और 18 55, 28,000, 18,000, 0 0 0 8 8 16, 2 1 3 1। समझ में आया? 46,000, 15,000 और 30,000, 45,000 हो जाएगा। 45,000 और 8,000, 45 5 50 और 3 53,000। ये समझ में आया? ये 1 का उत्पादन मतलब लागत और ये 2 का लागत, यही है पहले का उत्तर। समझ में आया ना इतना? अब अगर आपको दूसरा हल करना है बी वाला, सेम इसी प्रकार से ये उपयुक्त 3 वस्तुओं की प्रति इकाई लागत, लागत बदल दिया है, मतलब जो मूल्य है वो अब कितना कर देता है, मूल्य किया है उसने 2 रुपए, 1 रुपए, 50 पैसे को 1/2 रुपए कह सकते हैं, ज्यादा सटीक पड़ेगा। जब तीनों में तीनों को रुपए में ही लिखो, या आप 1/2 लिखने में हिचकिचा रहे हो, 0.50 रुपए लिख दो, आप तो सही है। ठीक है, तीनों रुपए में आ गए। तो अब बताइए 1 और 2 की लागत कितनी होगी, बाजार 1 और 2
बराबर जो दिया गया कंडीशन वही रखेंगे। 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000 इंटू 2 रुपए मतलब 2.00, 1.00, 0.50। समझ में आई बात? अब गुणा करिए इसको। 10,000 का गुणा 2 से करेंगे, 20,000, 2,000 का गुणा 1 से करेंगे, धन 2,000 और 18,000 का गुणा आधे से करेंगे, 9,000 हो जाएगा। ठीक, प्लस 9,000, 6,000 का गुणा 2 से 12,000, 20,000 का गुणा 1 से 20,000, 8,000 का गुणा 10.50 से 4,000। दोनों को जोड़ेंगे 20 और 2 22,000, 22 और 9 कितना हो, 22 और 9 31,000, 12 और 2 14,000, 14 और 4 12 2 14, 14 4 18,000। ये 1 और 2 दूसरे के हिसाब से बाजार का लागत निकला। कहां पर? अच्छा ये 20,000 था, 20 और 12 32, 32 और 4 ये हो जाएगा 36,000। सही है। यहां पर 1 और 2 की लागत निकल आई। आगे इसमें कुछ और प्रश्न पूछा है, तो कुल लाभ कितना हुआ? तो लाभ की बात करेंगे। लाभ 1 और 2 दोनों का लाभ डायरेक्ट निकालते चले, बराबर। 1 की लाभ कितनी है? पहले वाले में 46,000, दूसरे में 31,000। दोनों को माइनस कर देंगे, अपने आप लाभ पता चल जाएगा। लागत कितनी? पहले बाजार की लागत ये है 46,000, यहाँ पर पहले बाजार की लागत कितनी आई है? 31,000। बताइए लाभ कितना उसने प्राप्त किया? 46,000 माइनस 31,000 ना, 46,000 माइनस 31,000। और दूसरा 53,000 माइनस 36,000। घटाना तो आता ही होगा, घटा लीजिएगा। ये प्रश्न संख्या 7 कंप्लीट हुआ।